Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on the chemical properties of ethers. Students, today we are going to discuss about the electrophilic substitution reactions shown by alkyl aryl ether. स्टूडेंट्स, हमने आपसे बात करी थी कि जब आप किसी एरोमेटिक कंपाउंड के इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करते हो तो सबसे पहले उस एरोमेटिक कंपाउंड में जो प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं उसके दो इफेक्ट की बात कर लेते हो। जो पहला इफेक्ट है उसको हम लोग ओरिएंटेशन इफेक्ट बोलते हैं और जो दूसरा इफेक्ट है उसको हम लोग एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन इफेक्ट बोलते हैं। स्टूडेंट्स, हमको आपको पता है, हमने आपको बता रखा है कि जो हमारा OR ग्रुप होता है जिसको हम लोग एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं, बेटे ये आपके एल्किल एराइल ईथर में सब्स्टिट्यूएंट है और जो ये OR ग्रुप है आपको पता है इट प्रोड्यूसेस द पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट। और आपसे कहा था कि जो ग्रुप पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को आर्थो पोजीशन की तरफ और पैरा पोजीशन की तरफ डायरेक्ट करते हैं। इसका मतलब हुआ कि ऑल सच ग्रुप का जो ओरिएंटेशन इफेक्ट होगा दैट शुड ऑलवेज बी आर्थो पैरा डायरेक्टिंग। स्टूडेंट्स, लाइकवाइज हमने जो बात आपसे करी थी वो कहा था कि अगर कोई ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन जो है उस पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास जो प्रेजेंट है, जैसे आप देख रहे हो बेटे कि OR के पास जो ऑक्सीजन है इसके पास हमारे पास दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ये अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डीलोकलाइजेशन के थ्रू बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन कर रहा है। वो ये अपना जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको डीलोकलाइज करा है बेंजीन रिंग में। तो बताया था कि जब कोई ग्रुप अपना इलेक्ट्रॉन पेयर बेंजीन रिंग में डीलोकलाइज कराता है तो वो बेंजीन रिंग के भीतर जो डीलोकलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है। इसका मतलब कि जो एल्कोक्सी ग्रुप है ये भी अपनी जो बेंजीन रिंग के भीतर इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा होगा तो पक्का आप कहेंगे कि जो हमारा ग्रुप है जिसको आप एल्कोक्सी बोल रहे हो डेफिनेटली योर ग्रुप शुड बी, आप कह सकते हो दैट शुड बी एक्टिवेटिंग ग्रुप टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, और मैंने कहा था कि ये जो सिचुएशन है ओरिएंटेशन इफेक्ट को जानने के लिए और एक्टिवेशन या डीएक्टिवेशन इफेक्ट को जानने के लिए वी मस्ट हैव टू राइट द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और आप देख रहे हो यहाँ पर 1 से लेकर के 5 तक 1 2 3 4 5 फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन के थ्रू जो आप देख रहे हो नेगेटिव चार्ज इस पोजीशन पे अराइज हुआ है। आप चेक करो यहाँ पे ये जो पोजीशन है ये इस पर देखो नेगेटिव चार्ज अराइज हुआ है। लाइकवाइज ये जो पोजीशन है उस पर भी आप देख रहे हो कि नेगेटिव चार्ज अराइज हुआ है और इसको देखो इस पोजीशन को तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज अराइज हुआ है। स्टूडेंट्स, जो ये नेगेटिव चार्ज अराइज हुआ है
ये बताता है कि ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिस पोजीशन बिकम रिच इन इलेक्ट्रॉन, रिच इन नेगेटिव चार्ज। अगर ये रिच इन नेगेटिव चार्ज हो गई और पता ये दो जो सारी पोजीशन है OR के रिस्पेक्ट में ये आर्थो और पैरा पोजीशंस हैं, तो दैट इज वाई आप कहोगे कि जो ओरिएंटेशन इफेक्ट है वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। और दूसरे ये आर्थो पैरा पोजीशन जो निगेटिव हुई हैं ये बताता है कि यहाँ पर चार्ज के डीलोकलाइजेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन पेयर के डीलोकलाइजेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है पक्का आप कहोगे जो एल्कोक्सी ग्रुप होगा दैट मस्ट हैव एक्टिवेशन इफेक्ट टुवर्ड द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स लाइकवाइज अब आप केयर करो, अब मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। स्टूडेंट्स लेट अस फर्स्ट टेक द हैलोजिनेशन। इस हैलोजिनेशन में हमने ब्रोमिनेशन लिया हुआ है स्टूडेंट्स, और यहाँ पर जो एल्कोक्सिक एल्किल एराइल ईथर जो हमने लिया है वो आपका एनिसोल लिया है। स्टूडेंट्स आपको पता है जो एनिसोल है उसको हम लोग मेथॉक्सी बेंजीन बोलते हैं। स्टूडेंट्स ये जो मेथॉक्सी बेंजीन है इसमें स्टूडेंट्स ये जो ग्रुप हमारा है ये हमारा जो मेथॉक्सी ग्रुप है पता है इसका जो डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस होगा वो आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अगर हम लोग क्या करें इस एनिसोल को ब्रोमीन इन एथेनोइक एसिड में ले करके रिएक्शन कराएं तो जो Br प्लस, स्टूडेंट्स इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो Br प्लस होता है, जो हमारा Br प्लस है जो कि इलेक्ट्रोफाइल है, ये जो मेथॉक्सी ग्रुप है उसके रिस्पेक्ट में आर्थो और पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा और सब्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको एक जो डेरिवेटिव मिलेगा तो वन ऑफ द डेरिवेटिव जो आपको मिलेगा उसको आप कहेंगे दिस इज पैरा ब्रोमो एनिसोल, और जो दूसरा मिलेगा उसको आप कहेंगे आर्थो ब्रोमो एनिसोल। स्टूडेंट्स नाउ लेट अस टेक अनदर एग्जांपल। स्टूडेंट्स इसमें आप क्या करोगे कि फ्रीडल क्राफ्ट हमारी जो रिएक्शन है, जो हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है पता है आपको वो भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जांपल है। तो स्टूडेंट्स हम लोग क्या करें अपने एल्किल एराइल ईथर की रिएक्शन अगर आप कह सकते हो मेथिल हैलाइड जैसे जो हमारे एल्किल हैलाइड हैं उनके साथ रिएक्ट कराएं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड एंड CS2 दैट इज इनर्ट सॉल्वेंट। तो पता है आपको बेटे यहाँ पर जो मिलेगा वो CH3 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा, जिसको आप कह सकते हो कि मेथिल जो हमारा होगा इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ये इलेक्ट्रोफाइल का जो अटैकिंग पोजीशन होगी वो आर्थो पैरा पर होगी, इसीलिए आपको क्या मिलेगा, आपको आर्थो मिलेगा मेथिल एनिसोल मिलेगा और दूसरे आपको पैरा मेथिल एनिसोल आपको मिलेगा। स्टूडेंट्स नाउ लाइकवाइज तो ये जो रिएक्शन हमारी है जिसमें हमने क्या किया है एल्किल ग्रुप यानी मेथिल का सब्स्टिट्यूशन किया है, इसको हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन बोलते हैं। स्टूडेंट्स लाइकवाइज अगर हम लोग क्या करें CH3Cl की जगह अगर हम लोग यहाँ पर एसिल हैलाइड का यूज करें, इसको आप एस्टिल क्लोराइड बोल सकते हो। ये जो कंपाउंड लिया है दैट मे बी कॉल्ड एज एस्टिल क्लोराइड या एथेनॉइल क्लोराइड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन अगर हम लोग क्या करें
अपने एल्किल एराइल ईथर के साथ करें। तो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आपका जो एसिल हैलाइड है जो इलेक्ट्रोफाइल देगा बेटे, वो आपको ये एसाइल आपको देगा, इसको एस्टाइल आप इलेक्ट्रोफाइल बोल सकते हैं। पता है इसकी जो प्रिफर्ड पोजीशन होगी आर्थो पैरा होगी, इसलिए आपको वन ऑफ द केस यू ऑब्टेन 2-methoxyएस्टोफिनोन एंड जो दूसरा मिलेगा वो 4-methoxyएस्टोफिनोन। 4-methoxyएस्टोफिनोन को हम लोग पैरा डेरिवेटिव कहेंगे, इसको पैरा मेथॉक्सीएस्टोफिनोन भी बोल सकते हैं, और जो 2-methoxyएस्टोफिनोन को आर्थो मेथॉक्सीएस्टोफिनोन भी बोल सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो हमारी रिएक्शन, दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस टेक द थर्ड एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, जो थर्ड एग्जाम्पल है इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नाइट्रेशन। आपको पता है कि जब किसी एरोमेटिक कंपाउंड की आप नाइट्रिक एसिड कंसनट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, तो आपको पता है कि नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। स्टूडेंट्स, ये दो मिक्सचर है, देखो ये द मिक्सचर ऑफ HNO3 और H2SO4। आप कह सकते हो ये जो मिक्सचर है इट इज़ द सोर्स ऑफ नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल। ये जो नाइट्रोनियम इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होगा, ये आपका जो मेथॉक्सी आपने बेंजीन ली है, यानी जो एनिसोल लिया है, ये इसके आर्थो पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूट होगा और आपको 2-नाइट्रोएनिसोल एज द प्रोडक्ट देगा, और दूसरे केस में ये 4-नाइट्रोएनिसोल एज द प्रोडक्ट देगा। स्टूडेंट्स, जो 2-नाइट्रोएनिसोल है इसको आप आर्थो नाइट्रोएनिसोल भी बोल सकते हो, और जो 4-नाइट्रोएनिसोल है इसको आप पैरा नाइट्रोएनिसोल बोलते हो। स्टूडेंट्स, एक बात जो इम्पॉर्टेंट है, सारी केसेज में जो बात आपने रखी है उनमें जो हमारा पैरा डेरिवेटिव है, जो पैरा जो डेरिवेटिव मिला हुआ हमको है, इट इज़ ऑब्टेन एज द मेजर प्रोडक्ट। मतलब इसकी जो ईल्ड होगी रिएक्शन में वो ज़्यादा होगी, जबकि आर्थो की ईल्ड कम होती है। स्टूडेंट्स, दिस ईल्ड कैन बी डिस्क्राइब ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ पैरा डेरिवेटिव, मोर स्टेबिलिटी ऑफ पैरा डेरिवेटिव देन आर्थो डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस ट्राई टू अटेम्प्ट ऑल दिस क्वेश्चंस। उसमें जो आपका एक जो क्वेश्चन है वो है जिसको आपको बताना है कि एल्किल एराइल ईथर में एल्कोक्सी ग्रुप आर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, और इसका जो एक्टिवेशन इफेक्ट है वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसको बताना है, आपको जस्टिफाई करना है। और जो सेकंड आपका क्वेश्चन है उसमें आपको कुछ यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स बने हैं बेटे। ये सारी जो रिएक्शंस गिवन है वो आपके एल्किल एराइल ईथर की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, concept of electrophilic substitution reaction, you have to complete all these blanks here. Thank you.